कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक आती रहती हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से थककर हार नहीं मान लेते। जैसे ही आप एक मुश्किल को सुलझाते हैं, लगता है मानो चार और दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। यह एक ऐसा बोझ है जो कंधों को झुका देता है, दिमाग को थका देता है और दिल को बेचैन कर देता है। यह कहानी एक ऐसे ही किसान की है जो बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसका नाम था दयाल और वो अपनी 83 समस्याओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि कोई तो हल मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने उसे जो जवाब दिया, वैसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बुद्ध ने उसकी एक ऐसी 84वीं समस्या बताई जिसे हल करते ही उसकी बाकी सारी 83 समस्याएं बौनी पड़ गईं। यह वो कहानी है जो शायद जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। मगध के पास एक छोटे से गांव में दयाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, उसके हाथों में मेहनत थी और दिल में सच्चाई थी, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी कभार ही मिलता था। उसकी जिंदगी समस्याओं का एक ऐसा जाल बन चुकी थी, एक ऐसा दलदल जिससे वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता जाता था। उसने ताड़ के पत्तों पर अपनी सारी परेशानियां लिख रखी थीं। जब उसने लिखना शुरू किया था तो सोचा था कि 10-12 से ज्यादा क्या होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो लिखता गया, लिस्ट लंबी होती गई और आखिर में जब उसने गिना तो वे पूरी 83 समस्याएं थीं। उसकी पहली और सबसे बड़ी चिंता उसकी खेती थी। वो जमीन से प्यार करता था, पर लगता था कि जमीन उससे प्यार नहीं करती। कभी तो महीनों तक आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरती और उसकी हरी भरी फसल आंखों के सामने ही पीली पड़कर दम तोड़ देती। जब ऐसा होता तो घर में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाता, और अगर कभी भगवान मेहरबान हुए और झमाझम बारिश हुई तो बाढ़ आकर सब कुछ तबाह कर जाती। पिछले साल तो वे लोग लगभग भूखे मरने की हालत में पहुंच गए थे। उसकी दूसरी समस्या उसका अपना घर था। उसकी पत्नी थी जो उससे प्यार तो बहुत करती थी, पर उसकी दिन रात की टोका टाकी और शिकायतें कभी कभी दयाल के सब्र का बांध तोड़ देती थीं। ऐसे पलों में उसे लगता कि इस कलह से तो अकेला रहना ही अच्छा था। उसके बच्चे थे जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, पर जब वे उसकी बात नहीं सुनते और उसका अपमान करते तो उसका दिल टूट जाता था। उसे गुस्सा आता और वो सोचने लगता, क्या ये सच में मेरे ही बच्चे हैं? लिस्ट बहुत लंबी थी। सिर पर साहूकार का बढ़ता हुआ कर्ज, बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फिक्र, बैल की टूटी हुई नाल और वो कभी न खत्म होने वाले सामाजिक रीति रिवाज जो उसे कभी सिर उठाने ही नहीं देते थे। हर सुबह जब वो उठता तो ये 83 परेशानियां एक भारी पत्थर की तरह उसकी छाती पर रखी महसूस होती। उसने हर तरीका आजमा लिया था, हर देवता के आगे माथा टेक लिया था, हर कोशिश कर ली थी, पर कुछ भी नहीं बदला। वो खुद को एक हारा हुआ इंसान मानने लगा था। एक शाम जब वो अपने सूखे खेत को उदासी से देख रहा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसके झुके हुए कंधों पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, दयाल, ऐसे हिम्मत क्यों हारते हो? मैंने सुना है कि पास के शहर में एक ज्ञानी पुरुष आए हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। कहते हैं कि उनके पास जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। तुम अपनी मुश्किलों की ये पोटली लेकर उनके पास क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग की बातों ने दयाल के बुझे हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। बुद्ध, उसने ये नाम सुना था, एक राजकुमार जो सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ा था। शायद वही उसकी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज उगने से भी पहले दयाल ने अपनी 83 समस्याओं की लिस्ट को एक चर्मपत्र पर लपेटा, उसे अपनी कमर में बांधा और राजगीर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा और धूल से भरा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए और शरीर पसीने से भीग गया, पर उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, बुद्ध से मिलना है। वो लिस्ट उसे अपनी कमर पर एक भारी बोझ जैसी लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे इन समस्याओं का बोझ उसकी जिंदगी पर था। हर कदम के साथ उसे बस यही उम्मीद थी कि वो इस बोझ से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो उस आम के बाग में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां हवा में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा ठहराव जो दयाल के मन के शोर से बिल्कुल अलग था।
बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। दयाल भीड़ को हटाता हुआ आगे बढ़ा और बुद्ध के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी कमर से उस लंबे चर्मपत्र को खोला जो अब तक पसीने और धूल से गंदा हो चुका था। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और हताशा थी। हे तथागत, मैं एक गरीब किसान हूं। मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूं। मेरी जिंदगी में 83 समस्याएं हैं, उसने कहा और फिर एक एक करके अपनी समस्याएं पढ़नी शुरू कर दी। पहली समस्या, मेरी खेती। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। दूसरी समस्या, मेरी पत्नी प्यार करती है पर झगड़ती बहुत है। तीसरी समस्या, मेरे बच्चे, वे मेरी सुनते ही नहीं हैं। वो बोलता रहा और बुद्ध चुपचाप पूरे धैर्य और करुणा के साथ उसे सुनते रहे। उन्होंने एक बार भी उसे बीच में नहीं रोका। उनकी शांत आंखें मानो किसान के आर पार देख रही थीं, जैसे वे उसकी समस्याएं नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर लगे घावों को देख रहे हों। दयाल पढ़ता गया। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और आंसू थे। जैसे जैसे वो लिस्ट के आखिर तक पहुंचा, उसकी आवाज धीमी पड़ती गई। जब उसने 83वीं समस्या पढ़ी, तब तक वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसने अपना सारा दर्द, सारी निराशा बुद्ध के चरणों में डाल दी थी। अब बाग में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों के हिलने और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। दयाल ने सिर उठाकर बुद्ध की ओर देखा। उसका मन हल्का महसूस कर रहा था और अब वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। कोई दिव्य समाधान, कोई मंत्र या कोई ऐसा आशीर्वाद जो उसकी इन 83 समस्याओं को एक पल में खत्म कर दे। वक्त बीतता गया पर बुद्ध शांत ही रहे। दयाल का सब्र टूटने लगा। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, महात्मा, आप मेरी समस्याओं पर कुछ कहेंगे नहीं? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज शांत और गहरी थी, जैसे किसी झील के भीतर से आ रही हो। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसान, बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी इन 83 समस्याओं में से किसी में भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर दयाल सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो लगभग चीख पड़ा। मैंने तो सुना था कि आप परम ज्ञानी हैं। आप सबकी पीड़ा दूर करते हैं। मैं इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर आया था। इसका मतलब लोग आपके बारे में झूठ कहते हैं। मेरा यहां आना बेकार हो गया। इतना कहकर दयाल गुस्से में उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध की आवाज ने उसे रोक लिया। रुको दयाल, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी उन 83 समस्याओं का हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी एक और समस्या को जरूर हल कर सकता हूं। तुम्हारी 84वीं समस्या। दयाल हैरान होकर रुक गया। उसने पलटकर देखा। 84वीं समस्या? उसने हैरानी से पूछा। मैंने तो अपनी हर एक परेशानी उस लिस्ट में लिख दी थी। इसके अलावा तो मेरी कोई और समस्या है ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जैसे दुनिया का सारा ज्ञान भरा हो। उन्होंने कहा, दयाल, तुम्हारी 84वीं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो ही नहीं। यह एक वाक्य नहीं, जैसे दयाल के सिर पर बिजली गिरी हो। वो जहां था वहीं जम गया। 84वीं समस्या, यह चाहना कि कोई समस्या ना हो। भला ये कैसी समस्या हुई? ये तो हर कोई चाहता है। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे समझाया। दयाल, जिंदगी का स्वभाव ही उतार चढ़ाव है। यह दिन और रात की तरह है। क्या तुम कभी ऐसे दिन की कल्पना कर सकते हो जिसमें सिर्फ उजाला हो और रात कभी आए ही नहीं? क्या तुम ऐसे साल की कल्पना कर सकते हो जिसमें सिर्फ गर्मी हो और बारिश कभी हो ही नहीं? जैसे प्रकृति के ये नियम नहीं बदल सकते, वैसे ही जिंदगी में सुख और दुख का आना जाना भी नहीं बदल सकता। तुम अपनी सारी ताकत और अपना सारा वक्त इन 83 समस्याओं से लड़ने
और उन्हें खत्म करने में लगा रहे हो। बुद्ध ने कहा, तुम एक ऐसी नाव बनाने की कोशिश कर रहे हो जो समुद्र की लहरों को ही रोक दे। यह नामुमकिन है। लहरें तो आएंगी, कभी छोटी कभी बड़ी। असली समझदारी लहरों को रोकने में नहीं बल्कि नाव चलाना सीखने में है, ताकि कोई भी लहर तुम्हें डुबा न सके। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी फसल का सूखना एक घटना है, पर असली तकलीफ इस सोच से होती है कि फसल नहीं सूखनी चाहिए थी। तुम्हारी पत्नी का तुमसे बहस करना एक स्थिति है, पर असली दुख इस चाहत से पैदा होता है कि उसे हमेशा मेरी ही बात माननी चाहिए। ये जो तुम्हारी जिद है कि जिंदगी तुम्हारी शर्तों पर चले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है। यही तुम्हारी 84वीं समस्या है। बुद्ध ने समझाया कि दर्द होना तय है, पर दुखी होना या न होना हमारी अपनी पसंद है। जब तुम ये मान लोगे कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, तो तुम उनसे लड़ना बंद कर दोगे, और जब तुम लड़ना बंद कर दोगे तो उनका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। वो 83 समस्याएं शायद वहीं रहें, पर वे तुम्हारे मन की शांति नहीं छीन पाएंगी। तब तुम उन्हें एक चुनौती की तरह देखोगे, एक बोझ की तरह नहीं। बुद्ध के शब्द दयाल के दिल में उतरते गए। उसे अचानक सब कुछ आईने की तरह साफ दिखने लगा। वो अपनी 83 समस्याओं से नहीं बल्कि अपनी एक जिद से लड़ रहा था। जिद यह थी कि जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए, बिना किसी परेशानी के। उसकी असली लड़ाई बाहर के हालात से नहीं बल्कि अपने अंदर की इस झूठी उम्मीद से थी। उसने अपनी उस लंबी लिस्ट की तरफ देखा। अब यह उसे समस्याओं का गट्ठर नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बों की एक डायरी लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये लाचारी के नहीं बल्कि समझ और सुकून के थे। वो जान गया था कि शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के होते हुए भी शांत रहना सीख लेना। उसने उस चर्मपत्र को धीरे धीरे लपेटा और सम्मान से एक तरफ रख दिया। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसे वो हल मिल गया था जो किसी भी चमत्कार से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो जानता था कि जब वो गांव लौटेगा तो सूखा शायद तब भी एक चुनौती होगा और उसकी पत्नी शायद फिर उससे बहस करेगी, लेकिन अब वो इन बातों से टूटेगा नहीं। उसने लहरों को रोकना नहीं, नाव चलाना सीख लिया था। वो एक बदला हुआ इंसान था। उसके कंधे अब झुके हुए नहीं थे। उसके चेहरे पर निराशा की जगह एक शांत स्वीकृति थी। तो इस कहानी का सबसे गहरा सवाल अब आपके लिए है, आपकी 84वीं समस्या क्या है? क्या आप भी एक परफेक्ट, प्रॉब्लम फ्री जिंदगी की चाहत में अटके हुए हैं और इसी वजह से जिंदगी की छोटी बड़ी लहरों से ज्यादा परेशान हो रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें आपके अनुभव पढ़कर खुशी होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नया नजरिया दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां लाते रहें। याद रखिए, जिंदगी का मकसद समस्याओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन बनाना है जो समस्याओं से परेशान न हो। असली आजादी बाहरी हालात को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के नजरिए को बदलने में है। जिस दिन हम जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ, उसके सुख और दुख के साथ अपना लेते हैं, उसी दिन हम सही मायनों में आजाद हो जाते हैं।